हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो समय ना गवाते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में बात करने वाले हैं। इस योजना को लागू करने का क्या मेन मकसद है और इससे क्या सही में हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इस फॉर्म को किस प्रकार भरा जाए, इसके बारे में फिर आगे हम बात करेंगे। या ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इन सारी बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसे हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। ये सही में इसमें पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी महिलाएं जो इस योजना के लाभ उठा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मकसद के बारे में बात करेंगे। इसका मेन मकसद क्या है योजना को लागू करने का। तो जैसा कि पता चल रहा है इसके टाइटल से, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है। ये मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना को शुरुआत किया गया है, जिसका समय तिथि जो है 3 अगस्त से स्टार्ट किया गया था, जो 10 अगस्त तक इसका लास्ट आवेदन आवेदन तिथि है। जो हमारा झारखंड सरकार है वो ताड़ी माड़ी वाला सरकार है। ये हमारे झारखंड में कुछ विकास तो कर नहीं पाए हैं। जो अभी वर्तमान में जो सरकार है वो कुछ तो विकास तो कर नहीं पाए हैं। तो अभी इनका जो इलेक्शन है और इसका जो समय अवधि है वो 5 साल का पूरा हो चुका है। तो ये किसी न किसी तरह से अब अपना जो जो बोलते हैं ना, हाईलाइट करना चाह रहे हैं, लोगों के दिमाग में बैठना चाह रहे हैं, ताकि वो दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो गरीबों के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसलिए वो अपना टाइटल बैठा दिए कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बनाए हुए हैं। इससे लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि ये मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया है, जिससे हमें बहुत सारा फायदा हो रहा है। ये ताड़ी माड़ी के सरकार के जो मेन मकसद है उसका तो हम बात कर लिए। अब हम बात करेंगे कि वे कौन सी महिलाएं जो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। तो मैं बता दूं, वे सभी महिलाएं जो 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच की हैं, सभी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं और आवेदन कर सकती हैं। बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में ऐसा डाउट चल रहा है होता है कि भरें, इस फॉर्म को भरें या ना भरें। तो मैं बता दूं, उनका भी मानना सही है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये सरकार दलाल वाला सरकार है। अभी तक इतने इतने सारे फालतू फालतू योजनाएं आए हैं जिनका गरीब लोगों को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हो पाया। अभी जैसे निकाल दिया हुआ आवास योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये सब योजनाएं नहीं है। ये सब इनका जो है झांसा है, एक प्रकार का लोगों को आकर्षित करने के लिए, ताकि हमें ही वोट करे। अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसमें मुख्यमंत्री जोड़ना ही क्यों है भाई साहब। इनका जोड़ने का जो है मेन मकसद वही है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा है आप लोगों को, तो वोट भी आप लोग को इसी मुख्यमंत्री को देना है। इनका यही मानना है, यही कहना है। डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। इस योजना के थ्रू बोल रहे हैं कि हमें ये वोट दीजिएगा। 1000 रुपया में ये वोट लेने की बात कर रहे हैं। तो हमें वोट देना नहीं है इनको, जो सही है उसे वोट देना है। तो हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो कोई भी सरकारी चीज़ आए तो उसे हमें छोड़ना नहीं है, पैसा भले आए या ना आए, फॉर्म भर देना है। ऐसे भी इसका कोई पैसा तो ले नहीं रहा है, निःशुल्क बताया गया है फॉर्म पे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि ये जो ताड़ी माड़ी का सरकार है, उसी समय इस योजना को लागू किया जब महिलाओं के पास काफ़ी काम पड़ा हुआ है। अभी जैसा कि जान रहे हैं, झारखंड में खेती बाड़ी का समय चल रहा है, धान रोपाई हो रहा है। महिलाओं को फुर्सत नहीं है धान रोपने से, और उसी वक्त ये इस योजना को लागू कर दिया। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मैया मैया बोल के धैया लोग का सब काम धंधा रोक दिया है। इस योजना के कारण महिलाएं, मालूम है, इस योजना के कारण महिलाएं, मालूम है इनका कितना सारा काम रुका पड़ा हुआ है। इन्हें दिन भर धान खेती करते करते समय निकल जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाए। A to Z इसमें हम बात करने वाले हैं कि इस
फॉर्म को किस प्रकार भरा जाए। तो सबसे पहला नंबर है आवेदिका का नंबर, उस महिला का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा जो इस फॉर्म को भर रही है, और वो नाम सेम टू सेम होना चाहिए जो आधार कार्ड में हो। उसके बाद देखते हैं दूसरे पॉइंट पे, हम दूसरे पॉइंट में है पिता या पति का नाम। तो बहुत सारी महिलाएं होती है जो नई नवेली लड़कियां होती है, वो विवाह करके वो अपने ससुराल जाती है, तो उनका नाम जो होता है उनके आधार कार्ड में जो होता है उनके पिता का ही नाम होता है। तो अभी उस स्थिति में वो अपने पिता का भी नाम दे सकती है, और जिनका पति का नाम है आधार कार्ड में वो पति का नाम दे सकती है। तो अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट में पता। पता में आप ग्राम, अपने गांव का नाम लिख सकते हैं या फिर मोहल्ले का भी नाम दे सकते हैं। और इसमें उसके बाद है थाना, आपका थाना कौन सा पड़ता है वो थाना यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है पंचायत या वार्ड नंबर, आपका वार्ड वार्ड नंबर क्या है वो लिख सकते हैं, या फिर अपने पंचायत का नाम लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे प्रखंड या अंचल, आपका प्रखंड कौन सा है, अंचल या फिर अगल बगल का जो शहर है उसका नाम दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे देखते हैं हम चौथे नंबर पे, नहीं उसके नीचे भी देख लेते हैं। इसके नीचे है जिला का नाम, आप अपने जिला का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप रहने वाले हैं। यहाँ पे एक दिया है साइड पे कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये यहाँ पे कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे हम चौथा पॉइंट मतदाता पहचान पत्र संख्या। तो बात आ गई घूम फिर के वहीं पे मतदाता पहचान पत्र संख्या, मानी कि वोटर आईडी नंबर। ये इसीलिए तो इस योजना को लागू किया है कि किसके पास वोटर आईडी है उसी को तो पैसा देना है और वोट खींचना है। तो यहाँ पे वोटर आईडी नंबर है, चौथे में वोटर आईडी नंबर देना है यहाँ पे। उसके बाद है आधार संख्या, आप यहाँ पे आधार नंबर भर सकते हैं, आधार नंबर का बॉक्स दिया हुआ है, एक एक डिजिट लिखना है इस पर, एक एक संख्या करके। उसके बाद है खाता संख्या, छठे नंबर पे है खाता संख्या जिस पर पैसा देगा। उसके बाद है सातवां नंबर पे आधार खाता आधार लिंकेड है अथवा नहीं है, जो है खाता आपका आधार नंबर से लिंकेड है या नहीं है वो आपको बताना है। अगर है तो हाँ पे टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं पे टिक कीजिएगा। दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंकेड बैंक खाता अनिवार्य है। इनका कहना है कि आपका जो है खाता से आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है, मतलब ज़रूरी है। अब आठवें नंबर पे हम देखेंगे कि बैंक का नाम, आपका कौन सा बैंक है, एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नौवें नंबर पे है आईएफएससी कोड, आपका कौन आईएफएससी कोड क्या है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 10वें नंबर पे है राशन कार्ड संख्या, यहाँ पे राशन कार्ड संख्या लिखना है आपका। उसके बाद 11वें नंबर है पैन कार्ड संख्या, पैन कार्ड संख्या इस पे लिखना है, भरना है इस बॉक्स पे सब। उसके बाद 12वें नंबर है कोटि, आप कौन से कास्ट से हो, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, वो आपको इनमें से कोई भी एक जो आपका पड़ता है वो लिखना है यहाँ पे। आप कौन से कैटेगरी के अंदर आते हो वो लिखना है यहाँ पे। 13वें नंबर पे उम्र पूछ रहा है आपका कि कितना उम्र हो रहा है। तो मैंने बताया था आपको कि 21 से लेकर 50 वर्ष की महिलाएं भर सकती इस फॉर्म को। तो अगर 19 साल के हैं या 18 साल के हैं या 17 साल के, तो वे सब इन्हें इसको भर नहीं सकती हैं। अब देखते हैं 14 नंबर पे जन्म तिथि, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपको डेट ऑफ बर्थ इस बॉक्स पे भरना है, डेट ऑफ बर्थ इस बॉक्स पे आपको भरना है, आधार कार्ड पे जो है उसी के हिसाब से लिखना है। अब 15वें नंबर पे हम देखते हैं आवेदिका का पहचान चिन्ह। आवेदिका का पहचान चिन्ह मतलब उस महिला
जो महिला इस फॉर्म को भर रही है उसके हाथ में, पैर में, फेस में किसी भी प्रकार का चिन्ह होना चाहिए जो उसका पहचान हो, वो लिखना है यहाँ पे। जैसे किसी का हाथ पे तिल होता है, गाल पे तिल होता है, वो सब लिखना है यहाँ पे। और 16वें नंबर में हम देखते हैं आवेदिका का मोबाइल नंबर। उनका मोबाइल नंबर लिंक होना, जो खाते पे लिंक हो वही यहाँ पे लिखना लिखना है, ताकि बढ़िया रहेगा। 17वें नंबर पर है आवेदिका विवाहित है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। अगर है तो हाँ पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। अब देखते हैं आवेदिका की स्थिति। विधवा है, तलाकशुदा है, और फिर परित्यक्ता है, मतलब उनका रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा है तो इस पे क्लिक करेंगे। तलाक दिया हुआ है तो उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं संलग्न सब अभिप्रमाणित प्रति, मतलब इस फॉर्म के साथ जो आपको देना है उस चीज़ का यहाँ पे आपको विवरण देना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ दे रहे हो। अगर आधार कार्ड दे रहे हो तो एस टिक करना है। अगर बैंक खाता का पासबुक का जेरॉक्स दे रहे हो तो एस पे टिक करना है। अगर राशन कार्ड दे रहे हो तो एस पे टिक करना है। नहीं तो जो डॉक्यूमेंट आप नहीं दे रहे हो, अगर जैसे कि आप आधार कार्ड नहीं दे रहे हो तो उस पर आधार कार्ड तो देना ही अनिवार्य है। मान के चलिए आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वहाँ उसके जगह आप क्रॉस क्रॉस साइन दे सकते हो। और अगर है तो सही का टिक कीजिएगा। उसके बाद पैन कार्ड का भी सही है, दे रहे हो तो उसका सही कर दीजिएगा। और सब घोषणा पत्र मूल प्रति, अब सब घोषणा मूल प्रति इसके बाद है दूसरे पेज में, वो भी देखेंगे आगे। अब घोषणा ये अब पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे तिथि डेट मेंशन करना जिस दिन आप यहाँ पे जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा करोगे। यहाँ पे दिया है आवेदिका का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान। अगर साइन करते हैं तो साइन कीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे अपना फिंगर दीजिएगा, अंगूठे का निशान दीजिएगा। अब देखते हैं दूसरे पेज में हम, दूसरे पेज में सब घोषणा पत्र है। इसमें भरना क्या है, मैं आवेदिका का नाम, मतलब मैं जो महिला भर रही है उसका नाम यहाँ पे होना चाहिए, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जिस प्रकार ऊपर लिखी थी पिता का नाम लिखी होगी तो पिता का नाम, अगर पति का नाम लिखी होगी तो पति का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद जितना उम्र हो रहा है आधार कार्ड के हिसाब से वो यहाँ पे लिखना है। पता क्या है, ग्राम है, वो लिखना है। पोस्ट आपका कहाँ पड़ता है वो लिखना है। थाना कहाँ पड़ता है वो लिखना है। उसके बाद पंचायत का नाम या फिर वार्ड नंबर लिखना है यहाँ पे। और फिर प्रखंड या अंचल इनमें से कोई एक लिखना है। यहाँ पे आपको जिला का नाम लिखना है। यहाँ पे ऊपर दिए जो मोबाइल नंबर दिए वो लिखना है। यहाँ से आपका काम ख़त्म होता है। उसके बाद अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर यहाँ पे आप साइन कर सकते हैं और फिर अंगूठा का निशान दे सकते हैं अगर साइन नहीं करते हैं तो। और यहाँ पे नीचे है सत्यापन प्रतिवेदन। ये जो सत्यापन प्रतिवेदन का जो ये तीसरा पेज है, तीसरा पेज में हमें कुछ करना नहीं है। ये अधिकारी द्वारा जो है, ब्लॉक अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसमें वो इसे सत्यापित करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे और पास करेंगे इसे। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, ये जो है अधिकारी का काम है। तो इस प्रकार इस वीडियो को हम आप समाप्त करते हैं। इससे हमें पता चल रहा कि किस प्रकार हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आज आखिरी तारीख है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आप फटाफट जाके इस फॉर्म को लेकर भर दीजिए। और किसी भी सीएससी सेंटर पे जाके आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। वैसे तो सभी वेबसाइट जो इस फॉर्म को भरने के लिए वेबसाइट बनाई गई थे वो तो अभी बिजी चल रहे हैं, सब के सब हो नहीं पा रहा है। इसके लिए फिर से सरकार ने, जो झारखंड की सरकार जो है, ताड़ी माड़ी वाली सरकार ने ऑफलाइन लेने की बात की है। अगर लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है, ऑफलाइन लेकर ये जो लोग हैं वो
फिर 15 अगस्त में बूंदियाँ बांटने लगते हैं। इसलिए ऑफलाइन पर आप कभी भी भरोसा नहीं कीजिएगा। हो अगर होगा तो ऑनलाइन कीजिएगा, नहीं तो ऑफलाइन नहीं कीजिएगा। फटाफट जाके जमा कीजिए। किस प्रकार को फॉर्म को भरना वो सारा हम देख लिए। अब जाकर इस फॉर्म जमा कर दीजिएगा जाके ऑनलाइन करवा के। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे अगर इसका डेट बढ़ाता है। ऐसे योजना के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा।